आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लिट लकार में परस्मय पद के प्रथम पुरुष का एक वचन जो भविष्यति बनता है, इसके रूप की सिद्धि कल कर ली थी। अब आगे आज भविष्यतः रूप की सिद्धि करनी है। तो भविष्यतः, जैसा कि आपको ध्यान होगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथम पुरुष के प्रथम पुरुष का द्विवचन है लिट लकार में। तो क्या लिखेंगे कि भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में लिट शेषे च सूत्र से लिट प्रत्यय का योग किया। लिट में 3 अक्षर हैं, ल, री और ट। ल, री और ट। री में र में चंद्र बिंदु है, इसलिए री है। तो क्या हुआ कि उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक। और री क्या है, अच भी है। तो उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से री की क्या हुई, इत संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया। ट जो है वह हल है और अंत में है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका भी लोप हो गया। तो री की इत संज्ञा होकर लोप हो गया, ट की इत संज्ञा होकर लोप हो गया। शेष क्या बचा, ल। तो क्या बना, भू प्लस ल। अब इस ल के स्थान पर ही सारे प्रत्यय आते हैं जो तिंग प्रत्यय हैं, तिप तस्झी आदि। तो उस लस्य सूत्र से, तो लस्य सूत्र से ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। तो तिप तस्झी सूत्र से परस्मय पद प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आया, ल के स्थान पर तस प्रत्यय आया। तस में त और स 3 अक्षर हैं, तो स जो है अंतिम है और हल भी है। तो इसलिए हलंत्यम सूत्र से स की इत संज्ञा प्राप्त थी, किंतु तस लिट का है, लिट की जगह पर आया ना, लिट में ल बचा है, उसकी जगह पर तस आया है, तो लिट का है। तो स्य तासी इसका तस तस ये है। पहले जो क्या कहा कि स की हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त है, किंतु तिंग प्रत्यय को विभक्ति कहा जाता है। तो न विभक्तो तुस्माह सूत्र से स के की संज्ञा का निषेध हो गया, पहले भी पढ़ रखा है हमने। तो तस का तस रह गया, तो क्या बन गया, भू प्लस तस। अब तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से तस की सार्वधातुक संज्ञा हुई, उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शब्द से शब्द का आगम प्राप्त था, किंतु उसको बाध कर स्य तासील री लुटोह सूत्र से क्या हुआ, शब्द के स्थान पर स्य प्रत्यय आया। और स्य तो क्या बन गया, भू प्लस स्य प्लस तस। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है, उसके बाद जो बचते हैं वे सब आर्ध धातुक कहलाते हैं। सूत्र का नाम है आर्ध धातुकम शेषः। तो स्य आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से क्या हो गया, आर्ध धातुक हो गया। और इसके आदि में स है, स य और अ 3 अक्षर हुए। तो पहला क्या हुआ, स। तो आदि में स है जो क्या है, वल है, वल, व और हलंत ल, वल, वल स हो गया। तो वल स होने से क्या हुआ कि ये वलादी हो गया, स्य वलादी। आर्ध धातुक है ही, आर्ध धातुकम शेषा से पहले हमने आर्ध धातुक किया। ये सारा लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो फाइल जाएगी उसको सामने रखकर आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो आर्ध धातु का सेड वलादे सूत्र से स्य को इट का आगम हुआ। इट में 2 अक्षर हैं, ई और ट। ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई, तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया, ई शेष रहा।
और चूंकि यह टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से स्य के आदि में आया। इट में ट की संज्ञा हुई ना, तो ट की संज्ञा हुई, इसलिए टित कहलाएगा। और टित जो होता है वो पहले आता है, और कित जो आता है वो आगे आता है। तो ई टित है तो स्य के पहले आ गया, तो इस्य हो गया। भू प्लस इस्य प्लस तस। अब स्य चूंकि आर्ध धातु का, इसलिए इससे भी आर्ध धातु का। जैसे मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं ना, तो भी मैं ही हूं। मैं कोई दूसरा कपड़ा पहन लूंगा तो भी मैं ही रहूंगा। तो इसलिए स्य के आर्ध धातुक होने से इससे भी आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातु का, अब आर्ध धातुक परे है तो सार्व धातुकार्ध धातुकयो। यह सूत्र कहता है चाहे तो सार्व धातुक परे हो, चाहे आर्ध धातुक परे हो। तो भू के ऊ का गुण, ऊ का गुण बार बार हम पढ़ते आए हैं, ऊ का गुण होगा ओ। तो भो प्लस इस्य प्लस तस हो गया। क्या हो गया? भो प्लस इस्य प्लस तस। अब एचो यवायावा सूत्र से भो का जो ओ है उसको अब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भव प्लस इस्य प्लस तस। अब मिला दीजिए तो हो गया भविष्य तस। अब इस का जो स है वो दंत्य स है, सड़क वाला स है, ध्यान करिए। तो आदेश प्रत्ययो सूत्र, कल भी हमने भविष्यति में पढ़ा था। आदेश प्रत्ययो सूत्र से जो स है उसको श हो जाएगा। कौन सा स? इससे वाला जो स है, तस वाले स का नहीं, इससे वाला जो स है। इसलिए हम यहां पर कहना पड़ेगा कि प्रथम स को, इससे में जो स है उसको श होगा। तो क्या हो गया? भविष्यतस। भविष्य षटकोण वाला भविष्यतस। अब यह भविष्यतस जो है, यह सुप्तिङन्तम पदम सूत्र से पद है। सुप्तिङन्तम पदम का अर्थ क्या हुआ? सु ओजस आदि, जिसका अभी अपने से कोई मतलब नहीं, लेकिन तिङन्त तीप तस जी स्थिप स मिप वस मस इट त आताम झ थास आसाम धम इट वही महिंग, जिसमें लगे हों वे पद होंगे। तो यहां तस लगा है, तो तस लगा है तो यह पद है भविष्यतस। तस लगा है ना, तो भविष्यतस। तो भविष्यतस यदि पद है तो स क्या हुआ? पदांत। पदांत हुआ ना। तो पदांत स का रू होता है और फिर विसर्ग होता है। ससजुषो रू से रू होता है और फिर र बचता है, फिर खरब सानी और विसर्जनी, यह सूत्र से विसर्ग होता है। तो इसकी अपने को आवश्यकता नहीं, सीधा कहेंगे स का रुत्व विसर्ग होकर, तो स जो इसमें स पहले र हुआ, र विसर्ग हो गया तो तह हो गया। तो भविष्यतः, भविष्यतः इति सिद्धम। इसमें जो जानने वाली नई बात आई है वह आई है कर्तरी शब्द की जगह पर स्या तासील री लुटो सूत्र से स्या का आना। कर्तरी शप अभी तक आता रहा उसमें लट लकार में, लेकिन लिट लकार में उसको बाध कर, यानी उसको रोक कर स्या तासील री लुटो सूत्र से स्या आ जाता है। शप की जगह पर क्या आ जाता है? स्या आ जाता है। स्या जो है, स्या आर्ध धातु के सारे जो भी जो तिंग और शित हैं, जिसमें तिंग है और जिसमें श की संज्ञा है, तिंग शित, ये तो सार्वधातुक होते हैं। और इनको छोड़ दो तो सारे आर्ध धातुक होते हैं। आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुकम शेष। क्यों? क्योंकि बचा हुआ जो है आर्ध धातुक है। अब उसमें स पहले है, स वल प्रत्याहार में आता है। मैं आपको बार बार आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं कि माहेश्वर सूत्र से जो प्रत्याहार बनाना है वो जरूर आना चाहिए। तो क्या होगा कि स्य वलादी कहलाएगा। वल जिसके आदि में हो वह वलादी। अब वलादी होने के कारण इसको इट का आगम होगा। आर्ध धातु का सेड वलादे से। इट में दो अक्षर है ई और ट, ट की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा, ई बचेगा, ई बचेगा ना। तो आद्यंतो टकितो सूत्र से ई
जो है वह स्य के पहले चला जाएगा, इससे हो जाएगा। तो भू प्लस इससे प्लस तस, ये यहाँ विशेष बात है। और जो एक दो बातें इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए की है कि इसमें भविष्य तस में चूंकि दो स है, भविष्य तस में चूंकि दो स है और बदलता कौन है, इससे वाला जो स है वह बदलता है। किसमें? षटकोण वाले स, श मूर्धन्य श। तो इसलिए चूंकि भविष्य तस दो स हो गए तो पहला जो स है वही बदलेगा श में। इसलिए यहां स्पष्टीकरण के लिए कर दिया कि प्रथम स का श हुआ, प्रथम स का श हुआ। तो भविष्यतस, भविष्यतस, अब वही भविष्यतस जब हो गया, अब कहेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं उसमें भविष्यति में क्यों नहीं कहा कि प्रथम स, तो उसमें स ही एक है, भविष्यति भव इस्य ति, स एक ही है, इसमें जो स है वह है, इसलिए वहां पर प्रथम स कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन भविष्यतस में दो स है, भविष्य इससे वाला स है और तस वाला स, इसलिए समझाने के लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, स्पष्टीकरण के लिए भविष्य तस के प्रथम स का श हुआ। ठीक है, तो क्या बना? भविष्यतस। तो भविष्यतस बना तो स का बस पहले स का तो श हो गया, भविष्यतस। और स जो दूसरा है स, पदांत स, उसको रुत्त विसर्ग होकर क्या हो गया? रुत्त विसर्ग होकर क्या हो गया? विसर्ग हो गया। तो क्या बना? भविष्यतः, भविष्यतः इति सिद्धम। यही आपको समझाने के लिए दोबारा बताया गया। तो एक बार हम जल्दी से फिर से सबको देख लेते हैं। भू धातु है और उसमें लिट है, री और ट निकल जाते हैं, संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है, तस्य लोप से ल बचता है, भू प्लस ल हो गया। इसी ल के स्थान पर जो है तिप्तस जी आते हैं। तो तिप्तस जी से यहाँ पर क्या आया? चूंकि भविष्यतः जो है वह मध्यम प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसलिए प्रथम पुरुष का द्विवचन प्रत्यय कौन सा है? तस है, वो आएगा। तस में स की संज्ञा का न विभक्तो तो सूत्र से निषेध हो जाएगा, तो तस का तस रह जाएगा, भू प्लस तस। अब यहाँ कर्तरी शब्द प्राप्त था, लेकिन चूंकि तस जो है वो लिट की जगह पर आया है, लिट की जगह पर, लिट लकारी तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो तस जो है लिट की जगह पर आया, इसलिए शप नहीं आकर स्या तासील लुटो सूत्र से स्य आएगा। अस्या को चूंकि यह आर्ध धातुक भी है और वलादी भी है। आर्ध धातुक तो किससे है? आर्ध धातुकम शेष से। और वलादी किससे है? क्योंकि आदि में स है, तो आर्ध धातु का सेठ वलादे सूत्र से इसको ईट का आगम हो जाएगा। ईट में ट की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा, ई बचेगा, टित है, तो टित होने के कारण पहले आएगा तो इससे हो जाएगा, तो भू प्लस इस प्लस तस हो जाएगा। और चूंकि स्य आर्ध धातु का है इसलिए इससे भी आर्ध धातु को, तो आर्ध धातु का तब सार्व धातु का आर्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ को ओ हो जाएगा। पहले भी होता रहा है ना, भू के ऊ को, और ओ जो है उसको एचो यवा से अव हो जाएगा, अहलंत वो अव। तो क्या हो गया? भव प्लस इस प्लस तस, मिला देने पर क्या हो गया? भविष्यतस। अब इसमें दो स है, एक तो भविष्य का स है और एक तस का स है। तो आदेश प्रत्ययों से जो इस वाला स है उसको षटकोण वाला स हो जाए। इस में जो दंत्य स है, सड़क वाला स, उसको षटकोण वाला मूर्धन्य श हो जाएगा, मूर्धन्य श षटकोण। तो भविष्य तस हो गया। अब चूंकि पूरा भविष्य तस पद है, जिसमें भी तिप्तस जी लगते हैं वे पद होते हैं, तो भविष्य तस क्या है? पद है। तो स क्या हो जाएगा? पदांत हो जाएगा। पद के जो अंत में है वही पदांत हो, तो उस पद, उसके पदांत होने के कारण, स के पदांत होने के कारण उसमें रुत्व होगा, यानी र होगा, और फिर र का विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भविष्यतः। क्या रूप बन जाएगा? भविष्यतः।
इति सिद्धम। तो इस तरह से हमने भविष्यता रूप की सिद्धि की, शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।